जय जगदीश्वरम। सम्यग आप्त पुरुष जगदीश्वरम के लिखित उपदेशों पर आधारित पॉडकास्ट्स की इस श्रृंखला में आज उनके दिनांक 10 सितंबर 2025 के उपदेश को आधार बना रहे हैं। पूज्य गुरुदेव द्वारा यह उपदेश लोक कल्याण के लिए फेसबुक के आर्य मित्र नामक पेज पर सन 2017 से प्रकाशित हो रहे हैं। जैसा कि हमने पहले भी स्पष्ट किया है कि यह पॉडकास्ट गुरुदेव के गूढ़ एवं गहन उपदेशों को समझने की दिशा में केवल एक प्रयास है तथा ऐसे किसी भी प्रयास में गलती होने की संभावना तो रहती ही है। अतः सुधी दर्शक श्रोता गणों से अनुरोध है कि वे इस पॉडकास्ट को सुनते समय अपने विवेक का प्रयोग अवश्य करें तथा किसी भी शंका समाधान के लिए फेसबुक पर जगदीश्वरम के आर्य मित्र नामक पेज पर दिए मूल उपदेश को अवश्य पढ़ें। आर्य मित्र पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है। नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। जगदीश्वरम की एक रचना है इटर्नल धर्मा, द प्ले ऑफ रिलेटिविटी, और इसके कुछ अंशों पर हम आज थोड़ी गहराई से चर्चा करेंगे। ये उपदेश असल में 10 सितंबर 2025 के हैं और इनमें ना सम्यक सद्धर्म की बात की गई है। जी, सम्यक सद्धर्म, जिसे लेखक एक तरह से पूरी मानवता का प्राकृतिक सनातन धर्म मानते हैं। हाँ, तो आज हमारा इरादा यही है कि इन विचारों की तह तक जाएं। इसमें सापेक्षता मतलब रिलेटिविटी की बात है, वास्तविकता क्या है इस पर सवाल है, और अस्तित्व को देखने का एक बिल्कुल ही कह सकते हैं अनूठा नजरिया है। बिल्कुल, सुनने में तो काफी गहरा लग रहा है ना? हाँ, है तो चलिए फिर शुरू करते हैं इसे खोलना। देखिए, सबसे पहली बात जो उभर कर आती है वो ये कि दुनिया में जिसे हम अच्छा बुरा कहते हैं या आस्तिक नास्तिक मानते हैं, हाँ, ये सब कोई फिक्स्ड कैटेगरी नहीं है, पत्थर की लकीर नहीं है, ऐसा कहा गया है। सब कुछ सापेक्ष है, सब कुछ रिलेटिव है। हाँ, किसी न किसी चीज पर निर्भर करता है। तो ये लेखक का मतलब एक सेंट्रल आइडिया है कि भाई ज्यादातर सब कुछ ही सापेक्ष है। कोई इंसान अच्छा है या बुरा ये परमानेंट लेबल नहीं है, और यहाँ तक कि कोई आस्तिक है या नास्तिक ये भी पक्का नहीं कह सकते। बिल्कुल, ये सब निर्भर करता है उस चीज पर जिसे लेखक सापेक्ष दबाव या रिलेटिव प्रेशर कहते हैं। हाँ, ये शब्द हमें ध्यान रखना होगा, सापेक्ष दबाव। जी, और ये बड़ा दिलचस्प कॉन्सेप्ट है। कहते हैं कि अगर दबाव पूरा बन जाए तो एक दुर्जन भी, मतलब जिसे हम बुरा मानते हैं, वो भी सज्जन जैसा व्यवहार कर सकता है। अच्छा? और ठीक इसका उल्टा भी हो सकता है। दबाव में एक सज्जन भी दुर्जन बन सकता है। यानी हालात और अंदरूनी दबाव किसी को भी बदल सकते हैं। हाँ, इसे ऐसे समझें। और यहां तक कहा गया है कि हमारे महाकाव्यों में जैसे राम और रावण की भूमिकाएं हैं, वो भी एब्सोल्यूट नहीं है, वो भी निरपेक्ष नहीं है। नहीं, वो भी उस वक्त के सापेक्ष दबाव का ही नतीजा मानी गई हैं। अब ये सोचना ही अपने आप में काफी क्रांतिकारी है। हाँ, ये तो है। ये तो हुई नैतिकता और व्यवहार की बात। लेकिन जैसा आपने इशारा किया था, लेखक इस आइडिया को, इस रिलेटिविटी को सिर्फ यहीं तक नहीं रोकते। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो इसे फिजिकल वर्ल्ड पर भी लागू करते हैं। सही कहा। बात सिर्फ हमारे अच्छे बुरे के खांचों तक नहीं है। लेखक कहते हैं कि जिसे हम चीजों के गुणधर्म मतलब प्रॉपर्टीज मानते हैं, रंग, कठोरता वगैरह, हाँ, या फिर साइंस के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, चार्ज, मास, एनर्जी, ये भी अपने आप में फिक्स्ड नहीं है, निरपेक्ष नहीं है। मास और एनर्जी भी फिक्स्ड नहीं है? उनके अनुसार नहीं, ये सब भी उसी सापेक्षता के नियम पर टिके हैं। मतलब इस नजरिए से देखें तो कुछ भी परमानेंट या एब्सोल्यूट नहीं है। हर चीज का मतलब किसी न किसी कॉन्टेक्स्ट में ही है। अच्छा, तो फिर एक सवाल मन में आता है, अगर सब कुछ ही रिलेटिव है, अच्छा बुरा, मास, एनर्जी, सब कुछ किसी न किसी दबाव या नजरिए पर निर्भर है, तो फिर क्या कुछ ऐसा भी है जो इस रिलेटिविटी के दायरे से बाहर है? कुछ निश्चित, कुछ एब्सोल्यूट? हाँ, ये सबसे बड़ा सवाल है, और यही अंश इसी का जवाब देने की कोशिश करते हैं। लेखक के मुताबिक सिर्फ एक ही चीज है जो इस सापेक्षता के नियम से परे है। और वो क्या है? उसे वो कहते हैं अपौरुषीय उपस्थिति मात्र। अनक्रिएटेड प्योर प्रेजेंस। अपौरुषीय उपस्थिति मात्र। हाँ, इसे अगर समझने की कोशिश करें तो शायद ये वो फंडामेंटल प्योर मौजूदगी है जो किसी ने बनाई नहीं है, वो हमेशा से है, और उसी के ऊपर ये सारा रिलेटिविटी का खेल चल रहा है। जैसे कोई खाली स्क्रीन जिस पर फिल्म चल रही हो। स्क्रीन खुद फिल्म का हिस्सा नहीं है, वो बस है। हाँ, कुछ वैसा ही समझ सकते हैं। वो आधार है। ठीक है,
अपौरुषीय उपस्थिति मात्र, और बाकी सब कुछ जो हम अनुभव करते हैं वो बाकी सब कुछ जो है उसे वीतधर्मी कहा गया है। वीतधर्मी, इसका क्या मतलब? मतलब वो जो बीतने वाला है, गुजर जाने वाला है, टेम्पररी है, और उसके होने का, उत्पन्न होने का दबाव तभी बनता है जब कोई चीज बीत जाती है। जैसे अंधेरा बीतता है तभी तो उजाले के होने का दबाव या संभावना बनती है। तो ये जो परम उपस्थिति मात्र है, इसके कॉन्टेक्स्ट में हमारी यानी व्यक्तिगत चेतना की भूमिका सिर्फ एक निमित्त मात्र होने की बताई गई है, एक इंस्ट्रूमेंट। हम कर्ता नहीं, बस एक माध्यम है जिसके जरिए चीजें हो रही हैं। हाँ, कुछ ऐसा ही। तो एक तरफ ये परम उपस्थिति है जो एब्सोल्यूट है, और दूसरी तरफ ये पूरा सापेक्षता का जाल है। क्या इस जाल से निकलना मुमकिन है? लेखक के अनुसार आसान नहीं है। वो कहते हैं कि आम लोगों के लिए इस सापेक्षिक जाल से बाहर निकलना लगभग नामुमकिन है। ये बहुत मजबूत है। लेकिन कोई रास्ता तो होगा? हाँ, उम्मीद है। दो चीजों को निश्चित बताया गया है जो इस जाल से परे ले जा सकती हैं। एक है ज्ञान मात्र यानी प्योर नॉलेज, और दूसरा है दर्शन मात्र यानी प्योर विजन। ज्ञान मात्र और दर्शन मात्र, प्योर नॉलेज और प्योर विजन, इनमें क्या फर्क है और कौन सा रास्ता बेहतर है इनके हिसाब से? देखिए, दोनों ही सापेक्षता से परे हैं, लेकिन इन दोनों में भी दर्शन मात्र को सबसे सीधा और सबसे सरल रास्ता कहा गया है। सबसे सीधा कैसे? रास्ता बस इतना है कि उस विशुद्धतम दर्शन मात्र में बिना किसी मिलावट के एक निमित्त मात्र की तरह उपस्थित हो जाना, कर्ता भाव छोड़ देना, बस देखना, साक्षी भाव में टिक जाना। बस साक्षी भाव। हाँ, इसके अलावा जितने भी रास्ते बताए जाते हैं, कर्मयोग, भक्ति योग और दूसरी जटिल प्रक्रियाएं, उन्हें लेखक सापेक्ष मानते हैं, क्योंकि उनमें कहीं ना कहीं मैं कर रहा हूं वाला भाव, वो कर्तापन रह जाता है। इसलिए वो कृत्रिम हैं, जटिल हैं और उतने सीधे नहीं हैं। ओके, तो दर्शन मात्र यानी शुद्ध साक्षी भाव में टिक जाना, ये हुआ सीधा रास्ता। अच्छा, इसी लॉजिक को आगे बढ़ाते हुए लेखक कुछ और भी कहूं तो चौंकाने वाली बातें कहते हैं ना? हाँ, बिल्कुल। जैसे गति और परिवर्तन के बारे में। हाँ, ये तो वाकई में दिमाग को थोड़ा झटका देता है। लेखक कहते हैं कि जिसे हम गति, मोशन कहते हैं, और परिवर्तन यानी चेंज, हाँ, वो भी असल में एक सापेक्षिक भ्रम है, रिलेटिव इल्यूजन। एक मिनट, क्या कहा? गति और परिवर्तन भ्रम है? लेकिन हम तो हर पल चलते हैं, चीजें बदलती हैं, वक्त बीतता है, ये कैसे भ्रम हो सकता है? लेखक इसका कारण वही अपेक्षाकृत दबाव बताते हैं, रिलेटिव प्रेशर। अच्छा। इसी दबाव की वजह से हमें पहले गति का एहसास होता है, फिर गति से दूरी का एहसास होता है, और फिर दूरी से स्पेस टाइम और परिवर्तन का एहसास जुड़ जाता है। ये सब एक दूसरे पर टिकी हुई कड़ियां हैं, एक चेन रिएक्शन जैसा, जिनकी बुनियाद में वो शुरुआती दबाव है। बिल्कुल। अगर वो दबाव ना हो या हम उस दबाव के रिलेटिव ना हो तो शायद गति और परिवर्तन का अनुभव ही ना हो। वाह, ये तो मतलब अगर गति और परिवर्तन ही भ्रम है, जी, जैसा लेखक कह रहे हैं, तो इसका सीधा सीधा मतलब ये निकलता है कि किसी भी चीज का आरंभ होना, बिगिनिंग होना, और फिर उसका अंत होना, एंड होना, ये भी तो एक भ्रांति ही हुई। बिल्कुल सही पकड़ा आपने, क्योंकि आरंभ और अंत तो चेंज पर ही टिके हैं। हाँ। और लेखक इस तर्क को इसके लॉजिकल एंड तक ले जाते हैं। वो यहां तक कह देते हैं कि आइंस्टीन का जो विश्व प्रसिद्ध समीकरण है, एनर्जी मास रिलेशन, E=mc², हाँ, E=mc², वो भी इसी अर्थ में एक सापेक्षिक भ्रांति है। क्या E=mc² भी भ्रांति? ये तो मतलब आधुनिक भौतिकी की नींव पर ही सवाल हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? क्या दलील है इसके पीछे? दलील वही है जो हमने पहले बात की, क्योंकि मास, एनर्जी, स्पेस, टाइम, ये सब खुद में रिलेटिव कॉन्सेप्ट्स हैं, एक सीमित नजरिए से देखे जाने वाले सच हैं। हाँ। इसलिए इनको जोड़ने वाला कोई भी समीकरण जैसे E=mc², वो भी उसी रिलेटिव दायरे का ही हिस्सा होगा। वो कोई परम सत्य, कोई एब्सोल्यूट ट्रूथ नहीं हो सकता। तो असलियत क्या है लेखक के अनुसार? लेख का तर्क है कि तथ्यतः, मतलब इन रियलिटी, जो जिस अर्थ में है वो बिना बदले हमेशा उसी अर्थ में रहता है। परिवर्तन हमें सिर्फ महसूस होता है हमारे रिलेटिव दृष्टिकोण की वजह से। और शायद इसी तर्क से उन्होंने उपनिषद वेदांत की भी एक अलग व्याख्या की है। हाँ, इसी नजरिए से उपनिषद वेदांत में जो ब्रह्म के अंतहीन फैलाव, एक्सपेंशन की बात आती है, या सृष्टि की उत्पत्ति
और फिर उसके लय होने का विचार है, जी। उसे भी एक सापेक्षिक दृष्टिकोण की ही भ्रांति बताया गया है। कहा गया है कि तथ्यतः न तो कुछ बढ़ता है न घटता है, जैसा है बस वैसा ही है, बिना किसी गैप के, बिना किसी अंतराल के। तो ब्रह्म या ऐसी किसी परम चीज के लिए फैलना या सिकुड़ना संभव ही नहीं है। संभव नहीं है, क्योंकि वो स्पेस टाइम के दायरे से, यानी सापेक्षता से परे है। और फिर ऋषियों और वेदों के बारे में भी एक बहुत कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग दावा किया गया है, जो शायद कुछ लोगों को थोड़ा विवादास्पद भी लगे। हाँ, ये एक और महत्वपूर्ण बिंदु है। लेखक कहते हैं कि इतिहास में बहुत कम ऋषि ही ऐसे हुए जो अपौरुषेयता रित अभिप्रेरित थे। इसका क्या मतलब हुआ? यानी वो उस परम अनक्रिएटेड उपस्थिति या नियम से सीधे तौर पर प्रेरित थे, डायरेक्ट कनेक्शन था। उनके अनुसार ज्यादातर ऋषि सापेक्ष दृष्टिकोण में ही, मतलब उसी रिलेटिव फ्रेमवर्क में ही कहीं ना कहीं दिग्भ्रमित थे या उसी में काम कर रहे थे। तो इसका निष्कर्ष क्या निकाला फिर लेखक ने? इसी आधार पर वो ये निष्कर्ष निकालते हैं कि वेद और उपनिषद का जो ज्यादातर हिस्सा है वो कल्पित है, इमेजिन्ड है। कल्पित यानी वो परम सत्य का सीधा वर्णन नहीं है, बल्कि रिलेटिव समझ के लेवल पर की गई कल्पना या इंटरप्रिटेशन। यहाँ ये साफ करना जरूरी है कि हम सिर्फ लेखक के विचारों को रख रहे हैं, उनकी व्याख्या कर रहे हैं, हम इनका समर्थन या विरोध नहीं कर रहे। बिल्कुल, ये समझना जरूरी है श्रोताओं के लिए। अच्छा, लेखक ने एक शब्द रित का भी इस्तेमाल किया है, इसका मतलब क्या बताया गया है यहाँ? आमतौर पर तो इसे कॉस्मिक ऑर्डर कहते हैं। हाँ, यहाँ रित का अर्थ समझना बहुत जरूरी है। लेखक इसकी थोड़ी अलग परिभाषा देते हैं। वो कहते हैं कि घनीभूत तप यानी इंटेंस ऑस्टेरिटी से सबसे पहले रित, जिसे यहाँ प्राकृतिक नियम नेचुरल लॉ कहा गया है, और सत्य यानी असत्य के रिलेटिव वाला सच, इनके अर्थ उत्पन्न होने का निमित्त बना। पहले अर्थ उत्पन्न हुआ, मतलब मीनिंग। हाँ, ध्यान दीजिए, पहले नियम या उनका अर्थ बना, उसके बाद ही इस सापेक्षिक प्रपंच स्वरूप संसार का, इस रिलेटिव दुनिया का विस्तार हुआ। यानी पहले लॉज बने, फिर उन लॉज पर चलने वाली दुनिया आई, कुछ ऐसा? हाँ, कुछ ऐसा ही लगता है। और इसे समझाने के लिए ब्रह्मांडीय समर्पण का एक क्रम भी बताया गया है। वो कैसे? जैसे चंद्रमा पृथ्वी के प्रति समर्पण में घूम रहा है, पृथ्वी सूर्य के प्रति, और सूर्य अपने केंद्र के प्रति। ऐसा लगता है जैसे हर चीज एक हायरार्की में अपने से ऊंचे आधार की ओर समर्पित होकर ही गतिशील है। ये शायद उसी रित या प्राकृतिक नियम का ही एक प्रकटीकरण है। तो रित हुआ प्राकृतिक नियम और सत्य हुआ रिलेटिव ट्रूथ। लेकिन क्या ये फाइनल है? क्या ये एब्सोल्यूट है? नहीं, यहीं पर कहानी और गहरी होती है। लेखक साफ करते हैं कि पूर्ण अपौरुषेयता उपस्थिति मात्र की अवस्था में, यानी जब ज्ञान मात्र या दर्शन मात्र पूरा हो जाता है। हाँ, जब वो प्योरिटी आ जाती है, तब स्वभाव की शून्यता पूरी तरह से प्रकट होती है, एम्प्टीनेस। उस अवस्था में न तो इस रित का कोई मतलब रह जाता है और न ही इस सापेक्ष सत्य का। मतलब ये नियम और सत्य भी आखिर में रिलेटिव ही है। बिल्कुल, ये सभी कॉन्सेप्ट्स, ये नियम, ये सच झूठ, ये सब भी अंततः सापेक्षिक भ्रांतियां ही हैं। ये सिर्फ हमारे रिलेटिव नजरिए में ही मौजूद हैं। उस परम निरपेक्ष स्थिति में इनका कोई अस्तित्व ही नहीं है। तो फिर ये जो पूरा ब्रह्मांड हमें दिखता है, अनंत आयामों की बातें होती हैं, अनंत लोकों की, ये सब उसी अपेक्षित दृष्टिकोण की भ्रांति में ही नजर आते हैं। और ये होता क्यों है? लेखक के अनुसार ये सब सापेक्षिक संतुलन, रिलेटिव बैलेंस बनाए रखने के लिए ही है। ये पूरा खेल एक तरह का संतुलन साधने का है, जो रिलेटिविटी के लेवल पर चल रहा है। और गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स, उसके बारे में क्या कहा गया है? क्या वो भी इसी सापेक्षता का हिस्सा है? हाँ, बिल्कुल। गुरुत्वीय बल को भी इसी फ्रेमवर्क में देखा गया है। उसे अनुलोम और विलोम क्रम, मतलब फॉरवर्ड और रिवर्स ऑर्डर के रिलेटिव प्रेशर पर निर्भर एक ऐसा बल बताया गया है जिसका ना कोई फिक्स स्टार्ट है, ना कोई फिक्स्ड एंड। वो बस उस रिलेटिव बैलेंस का एक हिस्सा है। जी। लेकिन इसका आधार क्या है? क्या कोई ईश्वर है जो इसे कंट्रोल कर रहा है? नहीं, लेखक यहाँ बहुत साफ हैं। वो कहते हैं कि इसका आधार को स्थापित मिथ्या दृष्टि का ईश्वर नहीं है, बल्कि वही अपौरुषेय उपस्थिति मात्र, वो अनक्रिएटेड प्योर प्रेजेंस। हाँ, वही सभी बलों का, जिसमें ग्रेविटी भी शामिल है। अनपेक्षिता यानी बिना किसी अपेक्षा के, बिना किसी अटैचमेंट के पूर्ण आधार है। वो उपस्थिति ही इन सब रिलेटिव फोर्सेस को पॉसिबल बनाती है, पर खुद उनमें शामिल नहीं होती। और क्या ग्रेविटी का असर हमेशा एक जैसा रहता है हर लेवल पर? नहीं, ये भी एक दिलचस्प बात बताई गई है।
गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव जैसे जैसे हम सूक्ष्मता की ओर जाते हैं वैसे वैसे कम होता जाता है। जैसे हम क्वांटम फिजिक्स में देखते हैं, एटम के न्यूक्लियस के लेवल पर जहां पार्टिकल्स बहुत सूक्ष्म होते हैं, वहां न्यूक्लियर फोर्स ग्रेविटी से कहीं ज्यादा ताकतवर होता है। ग्रेविटी का असर वहां लगभग नेग्लिजिबल, मतलब न के बराबर हो जाता है। और इसे आध्यात्मिक साधना से भी जोड़ा गया है, आपने बताया था। बिल्कुल, कहा गया है कि जब कोई साधक ऊर्ध्वमुखी होता है, यानी अपनी चेतना को ऊपर की ओर ले जाता है, हाँ, उस परम उपस्थिति की ओर, और पूरी तरह से उपस्थिति भर की निमित्त मात्र भूमिका में स्थित हो जाता है, मतलब कर्तापन छोड़कर सिर्फ एक प्योर इंस्ट्रूमेंट बन जाता है, तो उसके लिए ग्रेविटी समेत सभी रिलेटिव फोर्सेस का असर शून्य हो जाता है, खत्म हो जाता है। मतलब उस स्थिति में E=mc² जैसे रिलेटिव नियम भी लागू नहीं होते हैं। लेखक के अनुसार हाँ, उस परम स्थिति में वो व्यक्ति इन सभी सापेक्षिक नियमों और बलों के असर से पूरी तरह मुक्त हो जाता है, क्योंकि वो खुद उस रिलेटिव खेल का हिस्सा नहीं रह जाता। वो उस अपौरुषेय उपस्थिति मात्र में स्थित हो जाता है जो इन सबसे परे है। तो अगर हम आज की पूरी चर्चा का एक सार निकालने की कोशिश करें, तो निचोड़ यही लगता है कि हमारा जो सामान्य अनुभव है, हमारी जो कॉमन अंडरस्टैंडिंग है, हाँ। चाहे वो नैतिकता की हो, अच्छा क्या बुरा क्या, चाहे वो फिजिकल लॉज की हो, मास, एनर्जी, मोशन, ग्रेविटी, या फिर यूनिवर्स के बड़े बड़े कॉन्सेप्ट्स हों, शुरुआत, अंत, फैलाव जी, ये सब कुछ, जैसा कि लेखक बताते हैं, सापेक्षता के एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और शायद उनके अनुसार भ्रामक ताने बाने में बुना हुआ है। बिल्कुल। और इस पूरी रिलेटिव ताने बाने के परे एक निरपेक्ष, एक एब्सोल्यूट स्थिति बताई गई है, वो अपौरुषेय उपस्थिति मात्र की, जो इन सभी रिलेटिविटी से पूरी तरह मुक्त है। ये विचार वाकई हमें अपनी बहुत सी मान्यताओं पर, अपनी समझ पर गहराई से सोचने पर मजबूर करते हैं। हाँ, करते तो हैं। बिल्कुल। तो आज की चर्चा का समापन हम इसी बिंदु पर करते हैं। और हाँ, एक अंतिम विचार शायद श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं जिस पर वो खुद सोच सकें। हाँ, जरूर। अगर गति, परिवर्तन, यहाँ तक कि E=mc² जैसे फंडामेंटल फिजिकल लॉज भी, जैसा कि सोर्स में दावा किया गया है, एक खास नजरिए से सिर्फ रिलेटिव भ्रम है, तो फिर हमारी जो रोजमर्रा की वास्तविकता है, जिसे हम इतना ठोस, इतना स्थिर और निश्चित मानते हैं, उसकी इस कथित स्थिरता और संरचना के बारे में ये क्या कहता है? क्या हमारी दुनिया उतनी ही वास्तविक है जितनी हम समझते हैं? ये सोचने वाली बात है। इस पर विचार किया जा सकता है। भवतु सर्वमंगलम।